एक कहावत है ना कि जब तक असली शेर की एंट्री नहीं होती है बाकी सब लोग अपने आप को शेर समझते हैं। जेएमएम के लोग समझते हैं कि कुछ सीट पर वही लड़ेंगे वही जीतेंगे, दूसरा कोई चुनाव कैसे लड़ रहा है। इनको लगता है कि डुमरी सीट इनकी बपौती है। इसको कांपना कहते हैं, हार के डर से कांपना। अभी तो प्रचार भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ है, अभी से हार का डर दिख रहा है। डुमरी विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंच पर जो हुआ वो शायद झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मी, बेहया, निर्लजता की हद इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप सोचेंगे कि इससे ज़्यादा कोई क्या गिर सकता है, लेकिन अगली बार ये ऐसा कारनामा करेंगे कि उससे ज़्यादा भी गिर कर दिखाएंगे आपको। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डुमरी में हार का डर है। ये कार्यक्रम किसका था? ये कार्यक्रम था कल्पना सोरेन का। ये कार्यक्रम था हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बेबी देवी का, जो डुमरी से ही फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। और स्टेज पर भाषण दे रही थी महिला। ये कार्यक्रम था महिलाओं का, और महिला के सामने एक महिला इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। ये भाषा का इस्तेमाल अब गुंडा मवाली भी नहीं करते हैं। स्टेज से इतने घटिया भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि मैं वीडियो में अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूँ। स्टेज से जो बोला गया वो मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे घटिया लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। झारखंड के साथ साथ झारखंड के बाहर के भी लोग सुने कि इतने घटिया और इतने गिरे हुए लोग झारखंड में सरकार चला रहे हैं। तो बचाने वाला भी ज्यादा मत हो। तो आपको लगता है कि इसको हम लोग लाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य रहेगा? नहीं रहेगा। कल जाके हमारे बच्चे लोग नशाबाज, लड़की बाज यही सब होगा। माँ बाप को नहीं देखेगा, ना पढ़ाई लिखाई करेगा, सब बच्चा लोग बिगाड़ देगा। जहाँ उनका रैली होता है उतना देखते हैं कि वो महिला लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, क्या आप लोग देखते हैं? हाथ उठा ऊपर करिए। सिर्फ बच्चे लोग या नौजवान लड़का लोग ही मिलेंगे जो कि पूरे तरह से बिगड़े हुए हैं। तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा। क्यों ऐसा नहीं कि हम पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी के अलावा भी अब हम लोग का कोई दायित्व होता है। गांव में घूमते हैं, लड़का लोग को देखते हैं, बहुत ऐसा शिकायत आता है। तो जयराम मातो का चलित इतना खराब है कि आप लोग को शायद पता नहीं है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए अफवाह में मत पड़िएगा, गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और अगर मैडम आ रही है, इसको कांपना कहते हैं, हार के डर से कांपना। अभी तो प्रचार भी नहीं शुरू हुआ है, अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ है, अभी से हार का डर दिख रहा है। एक 29-30 साल के लड़के से हार के डर से बौखला गए हैं। एक कहावत है ना कि जब तक असली शेर की एंट्री नहीं होती है बाकी सब लोग अपने आप को शेर समझते हैं। जेएमएम के लोग समझते हैं कि कुछ सीट पर वही लड़ेंगे वही जीतेंगे, दूसरा कोई चुनाव कैसे लड़ रहा है। इनको लगता है कि डुमरी सीट इनकी बपौती है। इनको लगता है कि जयराम महतो कहाँ से चुनाव लड़ने आ गया। डुमरी में कोई अपोजिशन में होता ही नहीं था, आराम से जेएमएम अकेले चुनाव लड़ता था, आराम से अकेले चुनाव जीतता था। इस बार असली शेर से पाला पड़ा है, असली कैंडिडेट से पाला पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी नेता हो, चाहे वो हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जयराम महतो की सभा में जितनी भीड़ आती है उनकी सभा में उतनी भीड़ आ जाए। संभव ही नहीं है। इसलिए लोग डर गए हैं। उनको लग रहा है कि डुमरी सालों बाद उनके हाथ से निकल रहा है। तो हार के डर के बौखलाहट से ये सब उटपटांग शब्द स्टेज से बोला जा रहा है। डुमरी की महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि क्या वो जयराम महतो को गाली दिया गया था। जिस अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया वो डुमरी की महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं बेटियों को गाली दिया गया है। झारखंड की माँ बेटी की सम्मान की बात करने वाले ये लोग अभी चुनाव से 2 महीना पहले मैया सम्मान योजना शुरू किए हैं। सरकारी घूस देकर ये लोग चाहते हैं कि 5 साल तो कुछ काम नहीं किए, चलो 2 महीना पहले सरकारी घूस देकर आराम से चुनाव जीत जाए, और स्टेज से ऐसा घटिया शब्द का बात करते हैं। ये महिला सम्मान है। झारखंड का कोई भी पढ़ा लिखा समझदार लोग जो ये वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कि इनकी क्या मानसिकता है महिलाओं के बारे में, क्या मानसिकता है झारखंड की बेटियों के बारे में। ये जो मैया सम्मान योजना है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर मैया सम्मान योजना में सच में इनको सम्मान देना होता तो कभी ऐसा घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करते। और सबसे विचित्र बात देखिए, वहाँ इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्टेज से और सभा में से कोई एक खड़ा होकर टोकने वाला भी नहीं था वहाँ पे। मतलब स्टेज पे भी उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए थे। लेकिन क्या कीजिएगा दोस्तों, सत्ता का लोभ ही ऐसा होता है। जब सामने हार का डर दिख रहा हो तो जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, जुबान से फिर कुछ भी निकलने लगता है। अब चुनाव में ज़्यादा समय बाकी नहीं है। झारखंड और झारखंड के लोगों के खून में है माँ बेटी का सम्मान करना। वो कभी ऐसे घटिया शब्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव में झारखंड और डुमरी के लोग इसका करारा जवाब देंगे। ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को झारखंड की जनता जवाब देगी, डुमरी की जनता जवाब देगी, और जवाब तो मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा।